आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में सामने आई प्रशासन की बड़ी लापरवाही। बेगमपुर थाना इलाके में एक युवक की शिविर में गिरने से मौत। मिली जानकारी के अनुसार युवक कल दोपहर से ही लापता था। आज अचानक युवक के शिविर में गिरे होने की सूचना मिली। सूचना के बाद मौके पर पुलिस टीम पहुंची और तलाशी अभियान चलाया। युवक को जब तक निकाला गया तब तक उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान 32 साल के बिरजू के रूप में हुई। बिरजू परिवार के पालन पोषण के लिए मजदूरी करता था। हालांकि घटना के बाद शिविर के होल को बंद कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस अब आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है। विनोद कुमार कर्ण है, मैं यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इसी कॉलोनी में रहता हूँ और बहुत पुरानी निवासी है। और कल शाम को जो यहाँ पे एक बिरजू नाम की लड़की की ये हम लोग जब थे तब शाम को पता चला कि एक लड़का जो बिहार के समस्तीपुर का था, उसका नाम बिरजू था और वो आ रहा था, इस गटर में गिर गया परसों ही। और परसों गिर गया, कैसे गिरा नहीं गिरा किसी को मालूम नहीं है। पूरा का पूरा सीवर खुला हुआ था, कुछ भी नहीं था, मिट्टी में खुला हुआ सीवर था और वो गिर गया और यहाँ पे गिर गया। और किसी तक कल शाम को जब पुलिस वगैरह को फोन हुई तब आए, 2 घंटा में सारे पानी निकाला, यहाँ से पानी निकाल के और शाम को उसकी लाश निकाली, डेड बॉडी निकाली। और जाके डीडीए वाले कह रहे सारे वीडियो डिलीट कर दो। सारे जिम्मेदारी डीडीए की है। यहाँ भ्रष्ट अधिकारी जो डीडीए के हैं कोई जिम्मेदार नहीं है यहाँ पे। और शासन जो शासन है वो भी शासन है, जो सरकार है, यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के पार्षद हैं एक पार्टी के। और अभी तक देखिए कोई देखने वाला नहीं है, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है कि ये जिम्मेदारी किसका है। कोई डीडीए वाले आते हैं, रात को ढक के गए हैं सब। जब सब कांड हो गया, सब एक मर गया, देखिए कोई भी व्यक्ति, मैं हूं या आप भी आते तो गिर जाते उसमें। ये नहीं है कि लेबर गिरा है, एक किसी का बेटा था वो, किसी का बाप था वो, तो देखिए मर गया। और इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए या ऐसे खोल के छोड़ देते। यही नहीं है, ये सारे खुले हुए थे। ये देखिए उस कॉलोनी में एक बार आप घूमिएगा ना, सारे, हाँ रात में बंद किया, अभी सुबह में 2 बजे रात तक बंद किया है। एक मिनट हाँ हाँ वीडियो होगा आपके पास। ये डीडीए का है। हाँ एक बिरजू नाम था। हाँ सर, हाँ आते गए, हाँ हाँ। जो बिरजू नाम का तो नशे के, अरे सर नशा करके कोई भी आदमी, नशा करना कोई पाप है क्या? कोई हर आदमी नशा करता है। अब नशा आप भी आते हैं, इसमें खुला हुआ होगा तो आप भी गिर जाएंगे, हम भी गिरे, इसमें नशे की बात कहाँ से आएगी? वो तो दूसरी आरोप नहीं तय कि खुले सीवर को कैसे छोड़ देंगे। वो उनको तनख्वाह लेते हैं, उनकी सब जिम्मेदारी लेते हैं। ये हमारे एक्स विधायक है। देखिए जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार जितने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो इस डीडीए की लैंड पे चल रहे हैं और डीडीए जो है आज पैसा कमा रही है क्योंकि ऑक्शन कर रही है और जमीनों को बहुत मुंह मांगे रेटों पर बेच रही है। लेकिन उसकी लापरवाही का नतीजा है कि आपने देखा है कि यहाँ पर किस प्रकार से लगातार जो गड्ढे हैं वो सीवर खुले हुए हैं, जिसके अंदर एक गरीब आदमी जो बिरजू है, जो समस्तीपुर से काम करने के लिए आया था यहाँ पर, वो गिर गया। कब गिर गया पता ही नहीं, उसको कल निकाला गया। फिर जब जाके आनंद फानन में इन्होंने सभी जितने भी मैन होल है वो सभी बंद किए हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो सरकार है, गड्ढों की सरकार है। चाहे मैं बात करूँ नोएडा की, नोएडा के अंदर आपने देखा कि एक गरीब परिवार का जो लड़का है वो चिल्लाता रहा कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आया। और आपने देखा कि कमल ध्यानी गड्ढा कर दिया गया, कमल ध्यानी मोटरसाइकिल लेकर के और उसमें गिर गया, जनकपुरी का हादसा। तो अब ये देख लो, ये जो सरकार है ये गड्ढों की सरकार है, ये हादसों की सरकार है और लगातार पता नहीं कितने और हादसे आगे और हो सकते हैं। तो बड़े ध्यान देने की जरूरत है। सरकार जो सोई है उसे जागने की जरूरत है। सर अभी बताया गया है कि अभी बिल्डिंग से भी एक बंदा गिर के भी मरा, लेकिन उसके 2 लोग बता रहे हैं जो बिल्डिंग में कूद गए, उनकी मृत्यु हो गई है। उसके उस मामले को दबाया जा रहा है थाना बेगमपुर की तरफ। देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि लगातार जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगातार बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो चल रहे हैं, लेकिन ना गरीबों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लापरवाही की जा रही है। जी उधर जाना। भैया क्या नाम हुआ? मेरा नाम एडवोकेट तेजपाल यादव है, मैं बेगमपुर में ही रहता हूँ। ये जो एरिया आता है वार्ड 27 के अंदर आता है, ये सेक्टर 32 का एरिया आता है। क्या पूरा मामला यहाँ पर हुआ है? देखिए यहाँ पे मुझे शाम को पता चला था, मेरे पास जब फोन आया था, महेश जी ने मेरे पास फोन किया था कि यहाँ पे बहुत सारे टैंकर्स खड़े हुए थे और पुलिस के कुछ आदमी थे। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि ये माफिया जो यहाँ पे चल रहा है, टैंकर माफिया जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, ये यहाँ पे डंप करता है सीवरेज को, सारी को। ये पूरे एरिया उसी से भरा पड़ा था। मैं उसके कारण यहाँ पे आया था, लेकिन मैंने आगे देखा कि यहाँ पे पुलिस की कुछ टीम, पुलिस के कुछ अधिकारी, छोटे रैंक के, बड़ा रैंक का कोई नहीं था, तो और प्राइवेट टैंकर यहाँ पे लगे हुए थे, पानी निकाल रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि यहाँ पे क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, उसका पानी निकाल रहे हैं। फिर मैंने देखा कि डीडीए के बड़े बड़े अधिकारी, जिसमें सबसे बड़ा अधिकारी शिवम अग्रवाल यहाँ पे मौजूद थे।
मैंने उनसे पूछने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया और वो वहां से भाग गए। उसकी मैंने लाइव भी चला था। यहाँ पे एक आदमी जो है सीवर के अंदर गिर गया था, ये कल गिरा था। कल के बाद उसके साथियों को आज पता चला कि वो इसमें कल गिरा था, जिसके साथ वो था उसने आज इनको बताया कि वो कल गिरा था। ये 4 बजे थाने में जाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई इसमें एक आदमी गिर गया है। उसके बाद आनंद फानंद में कुछ बीट अफसर जो हमारे हैं वो और प्राइवेट टैंकर इसमें आके काम करना स्टार्ट करते अभी हैं। उस व्यक्ति की क्या स्थिति है? और वो एक्सपायर हो चुके हैं जहाँ तक कितने मुझे साल का था? कहाँ का 32 था? साल क्या के जानकारी? आसपास है। यहाँ पे मजदूरी करता था वो। इस कंपनी के अंदर ये कमर्शियल जो बन रहे हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, उसके अंदर काम कर रहा था वो। अच्छा, कितने लोगों की यहाँ पर जो है गिरने की खबर है? यहाँ पे अभी तो इसकी एक आदमी की है, ये कल गिरा था और आज ये सारा प्रोग्राम हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी नेग्लिजेंसी ये देखी गई है कि यहाँ पे इतना बड़ा कांड होने के बाद भी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। किसी भी लीगल डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया था, ना फायर ब्रिगेड को बताया था, ना एनडीआरएफ की टीम को बताया गया था, ना ही फोरेंसिक टीम को यहाँ पे अभी तक इस घटना के बारे में बताया गया था। जबकि 4 बजे इन्होंने इन्फॉर्मेशन थाने में दे दी थी। उसके बाद मुझे डाउट हुआ, मैंने 112 पे कॉल किया, तो मुझे अगर बाई चांस वो रजिस्टर होती उनकी कॉल तो मुझे बताते कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लेकिन वहां से मुझे नहीं मिला। और उसके बाद सारी टीमों का मेरे पास फोन आया। ये बेगमपुर पुलिस स्टेशन के अंदर ये एरिया आता है। और उसके बाद फायर ब्रिगेड से लेके फोरेंसिक, एनडीआरएफ, सारी टीम, एसीपी, डीसीपी, हमारे एडिशनल एसएचओ प्रमोद जी भी मौके पे पहुंचे हैं। जिसके बाद पता चलता है कि ये केस अभी तक रजिस्टर्ड था ही नहीं। और जब उनसे पूछा जाता है फायर ब्रिगेड से कि आपको 4 बजे की कॉल दी गई है, उनको उसको पुलिस वालों ने डिटेन कर लिया था पहले ही। उसको ना तो मिलने दिया जा रहा था ना कुछ। हाँ, मेरे पास वो सारी वीडियोस हैं जब मैं यहाँ पे आया था और जब वो काम कर रहे थे यहाँ आनंद फानंद में जेसीबी से। वो शिवम अग्रवाल जो थे, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ अच्छी तरह से, वो डीडीए के बहुत बड़े अधिकारी हैं यहाँ पे। वो यहाँ पे सारे ढक्कनों को लगवा रहे थे एक जेसीबी में, उसकी भी वीडियो मेरे पास है। हाँ, नहीं थे, सारे खुले हुए थे, सारे ढक्कन लगे। उसकी मैं वीडियो दे दूंगा मेरे सामने। जब मैंने पूछा ये ढक्कन क्यों लगाए जा रहे हैं, कि सर ये खुले हुए थे ना इसलिए हम आज लगा रहे हैं इसको, और वो रात के टाइम पे। क्या कहेंगे, हादसा किस वजह से, किस लापरवाही से सामने आया? देखो, लापरवाही तो डीडीए की क्लियर ही दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सारा काम डीडीए का है। यहाँ पे ये पुरानी सीवरेज लाइन है और इसका कोई पता नहीं है कितनी गहरी है। और सारे ढक्कन यहाँ पे खुले पड़े थे, सारे A to Z। यहाँ पे एक हादसा होता है, यहाँ नहीं, इवन मेरा पूरा वार्ड जो है पानी से भरा हुआ है ज्यादातर। आप पंसाली में जाएंगे, एक छठ घाट है बहुत पुराना, उसमें एक बहुत प्राचीन मंदिर भी है हमारा, उसका पानी आज तक खाली नहीं कराया गया है। एमसीडी के पास फंड नहीं होता है कि वो कहते हैं कि सारा पानी यहीं पे उतारना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारे पास फंड नहीं है कि हम नाला बना के उस पानी को वहां से निकाल सके। छठ के लिए ऑफिशियली अनलीगल तरीके से एक अलग से छठ बनाया जाता है, जबकि वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। और एक प्राचीन शिव मंदिर उसके बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है आज भी। ये रोहिणी का 32 सेक्टर है सर। ये अलॉटेड प्लॉट है सारे के सारे रोहिणी के। आप देख सकते हैं ये एरिया है रोहिणी का, और ये हाल है डीडीए का। और एक लापरवाही से आज एक आदमी की जान गई है। थोड़े दिन पहले पता चला था किराड़ी के अंदर एक छोटी सी बच्ची गायब हुई थी, और 5 दिन के बाद उसकी लाश नाले के अंदर मिली थी। शायद उसके साथ भी ऐसा हुआ हो।